अलका जी, महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। जब भी मैं जप करती हूँ तो आपसे और राधा रानी से अर्थ मांगती हूँ। महाराज जी, कोई बात नहीं, जो चाहिए वो मांगते रहिए। जिस दिन श्री जी चाहेंगी, जैसा चाहेंगी, या तो कामना की पूर्ति कर देंगे या कामना ही हटा देंगे। हम उनके बच्चे, हम कहाँ जाएं? हमें भूख लगेगी तो भोजन मांगेंगे, हमारे अंदर कामना है तो कामना मांगेंगे। आप कृपालु हो, ऐसा कृपा करो कामना न रह जाए। बस ये बढ़िया बात है कि अपने ही श्री जी से मांगे कि वो आप, जैसे माँ के पास गए, हमें इतने रुपया दीजिए, नहीं हमें चाहिए इतने, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, तू बदमाश, बर्बाद करेगा। तो ये बात माँ से ही हो सकती है, दूसरे से नहीं हो सकती। आप दूसरे से रुपये मांगो तो कहेगा हमारा काम करो, जाओ उसको 5 थप्पड़ मार के आओ, 100 रुपया देंगे। दूसरा आपको फंसाने का काम करेगा, लेकिन माँ 5 थप्पड़ मारेगी, 1 रुपया नहीं देगी, क्योंकि जानती है ये बिगड़ जाएगा। और अगर जानती है कि ठीक से चल जाएगा तो 11 मांगने पर 21 दे देगी। तुम चिंता क्यों करते हो? ऐसे ही अनंत वात्सल्य लिए हमारी श्री जी हैं। अगर हमारे रुपया मांगने से हमारा जो सुख का हेतु भगवत प्राप्ति छूट जाएगी तो नहीं देंगे। अगर लगता है हाँ सही ढंग से प्रयोग की आवश्यकता है तो बिन मांगे दे देंगे। पर हम मांग रहे हैं तो हम श्री जी से मांगे, हम ये नहीं कहते ना मांगो। तुम्हें जो भी अंदर लगता है कि मांगना चाहे तो अपने प्रभु से मांगो, क्योंकि ये वही देंगे जिससे आपका कल्याण होगा, और नहीं तो फिर नहीं देंगे, चाहे जितना मांगते रहो। और अगर ना भी मांगो तो जब जो आवश्यकता होगी वो देख रहे हैं। चाह और आवश्यकता में अंतर होता है, ये ध्यान रखना। चाह में और आवश्यकता में अंतर होता है। आवश्यकता पेट भरने की, चराचर जगत को देते हैं। चाह है कि इस होटल का आवे, इस होटल, तो अब फिर तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। आवश्यकता है तन ढकने की, भगवान सबको, जिनको वस्त्र से तन नहीं ढकना होता उनके रोए ऐसे दे देते हैं कि तुम्हारे शॉल कंबल उनकी गर्मी से फेल हैं। वो ऐसे, उनके रोए ऐसे होते, सर्दी छू भी नहीं सकती। देखो कितने कृपालु हैं। जिन पक्षियों को भगवान खुला रखते हैं उनमें ऐसे रोए देते हैं कि जिससे उनका शरीर हिट बना रहे। भगवान बड़े कृपालु हैं। अब हमको चाहिए कि अमुक कंपनी, तो चलो मेहनत करो। नहीं, सबके लिए यथा योग्य भगवान वस्त्र भोजन आवश्यकता की वस्तु देते हैं। चाह की पूर्ति के लिए आपको फिर क्रियाएं करनी पड़ेगी। अचाह हो जाओ तो भगवान स्वयं जिम्मेवारी ले लेते हैं। भगवान आपको वैसे ही पोषित करेंगे जिससे आप भ्रष्ट नहीं होगे। अगर चाह करनी तो फिर आपको क्रियाएं करनी पड़ेगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी।